इंटीग्रल्स का बेसिक इंट्यूशन डेवलप करने के लिए हम एक फंडामेंटल क्वेश्चन पर विचार करते हैं। हाउ कैन वी फाइंड एरियाज ऑफ जनरल कर्व्स। जनरल कर्व्स से मेरा मतलब है कोई भी कर्व जो कि फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के रूप में दिया गया हो। मान लीजिए हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है और कोई कर्व है, फॉर इंस्टेंस लेट्स से y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम इस कर्व y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे वाला और x एक्सिस के ऊपर वाला रीजन, जो कि यहाँ पर शेड किया गया है, रीजन R, हमने इसको नाम दिया है। और ये रीजन R x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 के बीच में लाई करता है। हम इस तरह की किसी शेप का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लासिकल ज्योमेट्री की किसी भी शेप, चाहे वो सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, किसी से भी ये मैच नहीं करती है, ना ही किसी से सिमिलैरिटी रखती है। ऐसी कंडीशन में इस तरह की कर्व्ड बाउंड्रीज वाली शेप्स का एरिया निकालने के लिए हम एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम रीजन R का एरिया फाइंड करने की कोशिश करते हैं। और हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम इस रीजन R को दो इक्वल विड्थ के रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। दोनों रेक्टेंगल्स की विड्थ इक्वल रखी गई है और मान लीजिए हम इन दोनों की विड्थ 0.5 रखते हैं, क्योंकि इंटरवल x इक्वल टू 0 से 1 के बीच का है और उसको हमने दो इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है और दोनों सब इंटरवल की विड्थ हमने 0.5 रखी है, जो कि रेक्टेंगल्स की विड्थ भी होगी। अब क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगल की विड्थ है और रेक्टेंगल्स का एरिया निकालना बहुत ही सिंपल होता है, विड्थ इनटू हाइट करना रहता है सिर्फ, हमें इन रेक्टेंगल्स की हाइट्स भी चाहिए। हाइट्स निकालने के लिए हम इस चीज़ पर गौर करते हैं। मान लीजिए हम फर्स्ट रेक्टेंगल की हाइट के बारे में विचार करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट रेक्टेंगल रीजन R की जो बाउंड्री है, जो कि फंक्शन y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर से दी जाती है, इस फंक्शन को हमारा रेक्टेंगल इसके लेफ्ट एंड पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज x इक्वल टू 0। और क्योंकि x इक्वल टू 0 पर यह रेक्टेंगल इस फंक्शन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी, दैट इज y ऑफ 0, यही हमारे फर्स्ट रेक्टेंगल की हाइट होगी, विच ऑन सॉल्विंग गिव्स अस 1 माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 1। सो इस तरह से हम फर्स्ट रेक्टेंगल की विड्थ विच इज़ 0.5 और हाइट विच इज़ 1 निकाल लेते हैं। सिमिलर तरीके से हम सेकेंड रेक्टेंगल की हाइट भी निकाल सकते हैं। सेकेंड रेक्टेंगल जो कि सब इंटरवल 0.5 से x इक्वल टू 1 के बीच में बना गया है, इसका लेफ्ट हैंड पॉइंट विच इज़ x इक्वल टू 0.5 पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी, दैट इज़ y ऑफ 0.5, विच ऑन सॉल्विंग गिव्स अस 0.75. दिस विल बी height of the second rectangle. So in this way we have height of the second rectangle as well. और क्योंकि अब हमारे पास दोनों रेक्टेंगल्स की विड्थ और हाइट्स हैं, तो हम दोनों रेक्टेंगल्स के एरियाज को निकाल करके दोनों को ऐड कर सकते हैं। सो विड्थ इनटू हाइट ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल एंड विड्थ इनटू हाइट ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल एंड एडिंग देम अप विच विल गिव अस 0.875। तो हमारे पास दोनों रेक्टेंगल्स के एरिया की सम 0.875 आती है। क्योंकि हमारे पास और कोई टेक्निक नहीं है रीजन R के एरिया निकालने की, तो फिलहाल के लिए हम एक बहुत ही क्रूड अप्रोक्सीमेशन के तहत इसको रीजन R का एरिया अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं। ऑब्वियसली रीजन R का एरिया दोनों रेक्टेंगल्स के एरिया की सम से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि रेक्टेंगल्स के कॉर्नर्स ऑब्वियसली रीजन R से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो आवर एस्टिमेट इज लार्जर देन ट्रू एरिया ऑफ R के ट्रू एरिया से हमारा एस्टिमेट थोड़ा सा बड़ा है। चलिए अब हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ा करके रीजन R का एरिया निकालते हैं। इस बार हम 4 रेक्टेंगल्स लेके रीजन R का एरिया फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इस बार हमने इंटरवल x इक्वल टू 0 से 1 को 4 इक्वल सब इंटरवल्स जिनकी विड्थ 0.25 रखी गई है में बांट दिया है। अब हम इन चारों रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल के उसका सम करेंगे।
और कोशिश करेंगे कि हम रीजन आर का एरिया फाइंड कर पाएँ, एटलीस्ट उसका एक अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर पाएँ। फर्स्ट रेक्टेंगल जो कि सब इंटरवल x इक्वल टू 0 से 0.25 के बीच में बना हुआ है का लेफ्ट हैंड पॉइंट दैट इज x इक्वल टू 0 पर ये हमारे कर्व y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटरसेक्ट करता है, और इसलिए फर्स्ट रेक्टेंगल की हाइट y ऑफ 0 से निकाली जाएगी। सिमिलरली सेकेंड रेक्टेंगल सब इंटरवल x इक्वल टू 0.25 से x इक्वल टू 0.5 के बीच में बना हुआ है, और इसलिए इस रेक्टेंगल की हाइट इसके लेफ्ट हैंड पॉइंट विच इज़ x इक्वल टू 0.25 पर निकाली जाएगी, विच इज़ y ऑफ 0.25। इसी तरह से अदर दो रेक्टेंगल्स की हाइट्स भी y ऑफ 0.5 और y ऑफ 0.75 रेस्पेक्टिवली इनके लेफ्ट हैंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू से निकाल सकते हैं, जो कि 1 0.9375, 0.75, 0.4375 आएगी। अब हम इन चारों रेक्टेंगल्स की हाइट्स और इनके विड्थ को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, जिससे हमारे पास चारों रेक्टेंगल के एरियाज़ का सम आ जाएगा। 0.25 सब में कॉमन फैक्टर की तरफ बाहर निकाला जा सकता है, जिससे हमारे पास ये वैल्यू आएगी, और इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 0.75125। इसे हम अपर सम नाम दे रहे हैं, क्योंकि ये इसकी वैल्यू चारों रेक्टेंगल्स के एरियाज़ की सम हमारे रीजन आर के एरिया से अभी भी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए हमने इसे अपर सम नाम दिया है। रीजन आर का एरिया सम अदर टाइप के रेक्टेंगल्स लेकर भी कंप्यूट किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर डायग्राम में शो किया गया है। इस बार वाले रेक्टेंगल में आप ये चीज़ देख सकते हैं कि इस रेक्टेंगल की हाइट इसके सब इंटरवल x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 0.25 के राइट हैंड पॉइंट से निकाली जाएगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल अपने राइट हैंड पॉइंट दैट इज x इक्वल टू 0.25 पर कर्व y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटरसेक्ट करता है, और इसलिए इसकी हाइट y ऑफ 0.25 से निकाली जाएगी। सिमिलरली सेकेंड रेक्टेंगल के लिए उसका बेस जो कि सब इंटरवल x इक्वल टू 0.25 से x इक्वल टू 0.5 के बीच में बना हुआ है, इस रेक्टेंगल की हाइट x इक्वल टू 0.5 पर फंक्शन की वैल्यू दैट इज y ऑफ 0.5 से निकाली जाएगी, क्योंकि ये वाला रेक्टेंगल भी हमारे कर्व y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इसके राइट हैंड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। और सेम बात इस थर्ड रेक्टेंगल के लिए भी लागू होगी, और फोर्थ रेक्टेंगल के लिए भी। यहाँ पर फोर्थ रेक्टेंगल इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उसकी हाइट 0 होगी, एंड देर इज नो सच रेक्टेंगल एज हैविंग 0 हाइट। नाउ क्योंकि ये तीनों ही रेक्टेंगल्स रीजन आर के अंदर लाया करते हैं, और इसलिए रीजन आर का एरिया इन तीनों रेक्टेंगल के एरियाज़ की सम से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, या यूँ कहें कि रेक्टेंगल्स का एरिया रीजन आर के एरिया से थोड़ा सा लो है, इसलिए इस सम को हम लोअर सम कहेंगे। फर्स्ट रेक्टेंगल की हाइट होगी y ऑफ 0.25 विच इज़ 0.9375, और इसी तरीके से सेकेंड रेक्टेंगल की हाइट होगी y ऑफ 0.5 विच इज़ 0.75, और सिमिलरली थर्ड रेक्टेंगल की हाइट होगी 0.4375, और रेस्पेक्टिवली हम इन चारों रेक्टेंगल्स के एरियाज़ को निकाल करके उनका सम करेंगे। फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए उसका एरिया होगा इसकी विड्थ जो कि 0.25 है इंटू इट्स हाइट विच इज़ 0.9375। सिमिलरली सेकेंड रेक्टेंगल की विड्थ 0.25 ही होगी बट हाइट 0.75 होगी, और सेम फॉर द थर्ड रेक्टेंगल। तीनों रेक्टेंगल्स के एरियाज़ को कंप्यूट करके जब हम इनका सम करते हैं तो हमें मिलता है 0.53125, जिसे हम लोअर सम कह रहे हैं। लोअर इसलिए क्योंकि ये वैल्यू हमारे रीजन आर के एक्चुअल एरिया से थोड़ी सी कम है। तो एक तरीके से अब हमारे पास
एरिया, एक्चुअल एरिया की लोअर बाउंड और अपर बाउंड आ चुकी है। हमें ये पता चल चुका है कि रीजन आर का एरिया 0.53125 से ज़्यादा होगा और अपर सम विच इज़ 0.875 जो कि हमने 4 रेक्टेंगल्स लेकर निकाली है से थोड़ा सा कम होगा। तो हालांकि हम एग्जैक्ट एरिया आर का अभी तक नहीं निकाल पाए हैं, पर हमने एक रेंज पता लगा ली जिसमें रीजन आर का एरिया लाई करता है और एक तरीके का एरर का ऑर्डर भी पता लगा लिया। चलिए हम हमारा अप्रोक्सीमेशन और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि हम रीजन आर के एरिया की एग्जैक्ट वैल्यू के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक पहुंच पाएँ। तो हम ये जानते हैं कि हम रीजन आर की एरिया की वैल्यू के नज़दीक तभी पहुंच सकते हैं जब हम नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स बढ़ाएं। तो इसके लिए हम ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर हमने फंक्शन की वैल्यू लिखी है विच इज़ 1 - x² और यहाँ पर हमने इंटरवल लिखा है जो कि x = 0 से x = 1 के बीच में है। इधर हमें लेफ्ट रीमान सम शो होगी और यहाँ पर हमें राइट रीमान सम शो होगी। हम नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स पहले की तरह 2 रख के देखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो ब्लू रेक्टेंगल्स है वो अपर रीमान सम जो कि यहाँ पर लेफ्ट रीमान सम लिखा गया है अपर रीमान सम के लिए, वो 0.875 के इक्वल होगी जो कि वैल्यू हमने पहले कंप्यूट की थी। और राइट रीमान सम 2 रेक्टेंगल्स लेकर के निकाली गई है। फर्स्ट रेक्टेंगल और सेकंड रेक्टेंगल की विड्थ हाइट 0 है, इसलिए ये हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है और राइट रीमान सम हमें यहाँ मिलती है 0.375। चलिए नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स और ज़्यादा बढ़ा कर देखते हैं, नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स 4 करके देखते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज़ भी हम पहले कंप्यूट कर चुके हैं। नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स हम फर्दर इंक्रीज़ करते हैं, 8 के इक्वल रखते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे रेड रेक्टेंगल्स हमारे रीजन आर के एरिया के और ज़्यादा करीब आ चुके हैं। नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स बढ़ाने से हमारे रेड रेक्टेंगल्स और ब्लू रेक्टेंगल्स दोनों के एरियाज़ रीजन आर के एरिया के और ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं। लेफ़्ट रीमान सम हमें यहाँ पर मिलती है 0.7266 और राइट रीमान सम हमें मिलती है 0.6016। हम नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स और बढ़ाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि लेफ़्ट और राइट रीमान सम दोनों किस वैल्यू के नज़दीक आ रही है। चलिए नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स हम बढ़ाकर 100 कर देते हैं और जैसा कि बिल्कुल क्लियरली देखा जा सकता है कि जब हम नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स एक बड़ी अमाउंट में बढ़ा देते हैं n = 100 रख देते हैं, तब हम ये देखते हैं कि हमारे रेक्टेंगल्स के एरियाज़ की सम रीजन आर के एरिया की एग्जैक्ट वैल्यू के काफ़ी करीब आ चुकी है और लेफ़्ट रीमान सम यहाँ पर 0.6717 है और राइट रीमान सम 0.66 है। तो हमें यहाँ पर एक आइडिया होने लग जाता है कि दोनों ही एरियाज़ 0.66 के करीब बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स 1000 तक रख देते हैं और उसके बाद जब हम लेफ़्ट रीमान सम और राइट रीमान सम की वैल्यूज़ देखते हैं तो हमें ये और ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है कि रीजन आर की एरिया की वैल्यू 0.66 होनी चाहिए। और डायग्राम में बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि रीजन आर का एरिया अब बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुका है हमारे सारे 1000 रेक्टेंगल्स की सम के।